So students, coming to the activity 1.1. In activity 1.1 has been written, take two potted plants, keep one in the sunlight and keep other in the darkest room for the 72 hours. लिखा है बच्चों कि आपको दो गमले ले लेने हैं। आप रियल में भी अगर इस प्रैक्टिकल को करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि क्लोरोफिल का क्या इफेक्ट होता है एक पौधे के अंदर। पौधे के अंदर क्लोरोफिल ग्रीनरी पार्ट के रूप में, हरे रंग के रूप में होता है, जिसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं, जो ग्रीन कलर देता है पौधे को। तो बच्चे, हम लोग दो तरह के गमले ले लेंगे जिनके अंदर एक ही प्रकार के पत्तियां वाले पौधे होंगे। तो एक को हम लोग सनलाइट में रखेंगे, एक को डार्केस्ट रूम यानी कि अंधेरे वाले कमरे में अगर हम लोग रख देते हैं तो हम यह पाएंगे कि जिसको हमने अंधेरे कमरे में रखा था उसकी पत्तियां क्या हो जाती है, काली हो जाती है। द प्लांट्स लीव्स हैज बीन डार्केंड व्हिच हैज बीन टेकन इन द डार्केस्ट रूम। अंधेरे कमरे में जिसको हम रख देंगे उसकी पत्तियां काली पड़ जाएंगी, बिकॉज ऑफ देयर क्लोरोफिल विल बी लेस इन सम टाइम। कुछ समय के बाद उनका क्लोरोफिल जो होगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल भी बढ़ती है और इससे जिन पौधों को सनलाइट में रखा गया वो काफ़ी ग्रीन और उनके जितनी भी पत्तियां या जितने भी उनके पार्ट्स होंगे वो काफ़ी ग्रीन दिखाई देंगे, जबकि जिसको अंधेरे कमरे में रखा जाएगा उसकी पत्तियां काली पड़ जाएंगी। इन द प्रीवियस क्लास 6 यू हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट बिफोर। आपने क्लास 6 में भी ये एक्सपेरिमेंट पहले किया है। आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लास 6 के आपको याद होगा तो आप पिछले चैप्टर्स में इन प्रयोगों को कर चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मेनी कलर्स ऑफ लीव्स। हम बच्चों देखते हैं कि बहुत सारे कलर के भी पत्तियां देखने को मिल, जैसे रेड कलर की, येलो कलर की, तो वे सभी भी क्लोरोफिल से ही बनी होती है, बट उनका जो प्लास्टिड होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे कि जेंथोफिल, ल्यूकोफिल, ल्यूकोफिल यानी सफ़ेद कलर के लिए, जेंथोफिल यानी कि रेड कलर के लिए, ऐसे ही अलग अलग कलर के फिल्स हो जाते हैं। यानी कलर फिल्स मतलब होता है कलर, एंड जेंथो यानी रेड, ल्यूको यानी वाइट, इसी तरह के अलग अलग कलर के प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड का कलर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा जो प्रभाव में होता है, वो ग्रीन कलर को ढक लेता है कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में वो सभी की सभी पत्तियाँ बिल्कुल ही रेड नहीं होती है, थोड़ी सी रेड थोड़ी सी ग्रीन होती है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ी सी येलो तो थोड़ी सी ग्रीन भी होती हैं। टोटली ग्रीन या टोटली रेड कोई भी पत्ती नहीं होती है। अगर आप देखे होंगे तो पीछे आप इमेजेस को भी देख रहे होंगे, उसमें इमेजेस चल रही हैं आपके सामने, जिसमें अलग अलग टाइप्स के, वेरियस टाइप्स के हम लोग प्लांट्स के लीव्स को दिखा रहे हैं। ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट एल्गी। आपने काई देखा होगा आपके खेतों के आसपास या कभी आपके घर के दीवारों के आसपास बरसात के दिनों में आपने ग्रीन ग्रीन कलर की बहुत ही मुलायम मुलायम चिकनी चिकनी सी चीज़ देखी होगी, जिसको हम लोग काई बोल देते हैं अधिकतर। वो होती है एक एल्गी। एल्गी यानी कि शैवाल, जो हरे रंग की होती है, जो नदी के किनारे या किसी पोखरे तालाब आदि के पानी के ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। इन काई को हम लोग इंग्लिश में, साइंस की भाषा में एल्गी, और साइंस की, विज्ञान की हिंदी भाषा में अगर कहें तो इनको शैवाल कहते हैं। शैवाल ऐसे हम लोग पौधे तो नहीं कर सकते, लेकिन पौधों की स्टार्टिंग फेज, यानी कि जब पौधे, जिस समय से धरती बनी उस समय जब पौधे का डेवलपमेंट हुआ तो सबसे फर्स्ट हम लोग प्लांट अगर कहें तो वो थी एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर की होती है और इस कारण से वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकती है। और सारे भी कई ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। उनके बारे में आप सर्च करेंगे और पढ़ेंगे और उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्लैमाइडोमोनास सर्च करके गूगल पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूग्लिना के इमेजेस, आप पीछे बैकग्राउंड में भी यूग्लिना और क्लैमाइडोमोनास के इमेज देख सकते हैं। तो इनके बारे में आप डिटेल में गूगल पे जा करके सर्च कर सकते हैं, या उसके बारे में भी अलग से आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये भी सब ऐसे बीइंग्स होते हैं। ये तो मेनली प्लांट्स होते नहीं हैं, बट ये एनिमल्स ही होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में लिंक्ड टाइप में होते हैं। तो ये भी अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स केवल फोटोसिंथेसिस के बेस पर ही केवल जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो मांस भी खा सकते हैं। जैसे आपने पिचर प्लांट के बारे में सुना होगा, इमेज चल रही है पीछे, आप देख सकते हो पिचर प्लांट।
पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो अपने आसपास आने वाले छोटे छोटे मक्खी मच्छरों आदि को अपने अंदर ले लेता है। उसका ढक्कन ऐसे कुछ इस तरीके से बंद हो जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ढक्कन नुमा इस पे संरचना है। और से ही वीनस फ्लाई ट्रैप होता है। इसी तरीके की अदर प्लांट्स होती हैं जिनके न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, यानी जिनका जो न्यूट्रिशन केवल फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट नहीं हो पाता है। ऐसे प्लांट्स अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जिनको हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, कमिंग आवर नेक्स्ट एंड द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपने हेट्रोट्रॉफिक में केवल ऐसे ही प्लांट्स नहीं होते जो इंसेक्टिवोरस, यानी कि पिचर प्लांट्स जैसे ही सारे प्लांट्स तो होते नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवन, जैसे कि हम सब देख सकते हैं लाइकेन का पौधा, उसमें एल्गी और फंगी ये दोनों मिलकर के सहजीवन व्यतीत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पैरासिटिक, जैसे मच्छर या मक्खी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, हमारा खून चूसते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस टाइप का लिविंग्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट टाइप के प्लांट्स कौन होते हैं, जैसे आपने अमरबेल कहते हैं, पीले पीले रंग की, आपने पौधों के बड़े बड़े पेड़ के ऊपर आपने कुछ इस तरह की इमेज में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के पौधे आपने देखे होंगे, ये होते हैं पैरासिटिक टाइप्स। तो मेनली 3 टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इंसेक्टिवोरस, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले बात की। सेकेंड इज द पैरासिटिक, जो होते हैं अमरबेल या कैक्टस भी उनको कहते हैं इंग्लिश में अमरबेल को। और थर्ड होता है सिम्बायोटिक, जैसा कि लाइकेन में होता है, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना एक दूसरे को हेल्प करके भी अपना जीवन यापन करते हैं, जिसको सिम्बायोटिक कहते हैं। तो सबसे अच्छा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक। लेकिन पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो दूसरों के डेड एंड डिकेड प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, जिनको फंगी कहते हैं। तो फंगी मेनली अभी आपको आगे के क्लासेस में जाकर पढ़ने को मिलेगा या आगे के चैप्टर्स में फंगी के बारे में, तो उनको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो वो सब आगे के चैप्टर में आपको जाके पढ़ने को मिलेगा। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, सैप्रोफाइट के बारे में हल्का सा हम लोग अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया है ब्रेड का। अगर आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी भिगा करके उसको एक टिफिन या बॉक्स के अंदर बंद करके कुछ दिनों के लिए अंधेरे कमरे में या कहीं सनलाइट से थोड़ी सी दूरी पर उसको बंद करके रख देते हैं, तो आप देखेंगे रोटी या ब्रेड के टुकड़े पे काले काले या भूरे रंग के कुछ छोटे छोटे रुई के समान संरचना वाली चीज़ें निकल जाती है। या फिर आपके घर में आपकी मम्मी या दादी या चाची जो भी हो, वो आपको मना करती होंगी कि गीले हाथों से आपको अचार नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें लग जाता है कुछ रुई के समान भूरा भूरा, जिसको हम लोग भुअरी भी कह सकते हैं। ठीक है, गांव में ऐसे बोला जाता है। लेकिन वो सब क्या होता है, वो सब होता है फंगी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि आप डिटेल्स में जाएंगे तो और बड़े क्लासेस में आपको क्लियर होगा कि फंगी एक एक्चुअल प्लांट नहीं है, लेकिन वो प्लांट जैसा बिहेव करता है। फंगी भी एक तरह का प्लांट्स ही है, हम लोग मान के चलते यही। तो फंगी के अंदर पाया जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यो डेड एंड डिकेड, यानी कि सड़ी गली चीज़ों पर या खराब चीज़ों पर, जैसे कि रोटी खराब हो जाती है तो उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन या वाइट वाइट कलर का, या फिर आप देख सकते हैं अचार के ऊपर ग्रीन ग्रीन या वाइट वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये होते हैं फंगी। फंगी की डिटेल्ड इमेज आपको पीछे बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रही होगी। तो ये इस तरीके का मेन हम लोग को 3 और एक और सैप्रोफाइटिक टाइप के यानी 4 हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी देखने को हमको मिल जाते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इस चैप्टर के ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो करेंगे आगे और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको चैप्टर में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक करिए। अगर आपको समझ में आया है तो यस सर, ओके सर कमेंट करें। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।